सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर वो कौन सी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसको लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि एक जान चली गई। बस यही वो लाइन थी, तुमसे जो हो सकता है कर लो। Every crime leaves a trail. Every clue tells a story. And every truth demands to be uncovered. आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। भारत के अहमदाबाद में एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुए झगड़े ने एक टीनेजर की जान ले ली। ये कोई दूर दराज की सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये घटना हुई है भारत के एक बड़े शहर अहमदाबाद में। और ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया की एक छोटी सी बात, एक चैलेंज, असल जिंदगी में किसी की मौत का कारण बन सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में फौरन एक्शन लिया गया और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। इन पर एक 19 साल के लड़के की हत्या और एक दूसरे शख्स को घायल करने का आरोप है। हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं, तो आइए देखते हैं कि इस दुखद घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे। देखिए, ये स्लाइड हमें इस केस में शामिल लोगों के बारे में साफ-साफ बताती है। जो पीड़ित है मोहम्मद सालिक, उसकी उम्र महज 19 साल थी, और जिन पर आरोप है रेहान, फैजान पठान और फैजान पठान, वो भी सब 20-22 साल के ही हैं और रूहापुरा इलाके में रहते हैं। तो उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ? अब हम पुलिस के बयानों के आधार पर उस रात की घटनाओं पर गौर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर वो कौन सी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसको लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि एक जान चली गई। बस यही वो लाइन थी, तुमसे जो हो सकता है कर लो। एक मामूली सा चैलेंज जो किसी पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा गया था। पुलिस का यही कहना है कि इसी एक लाइन ने इस पूरी घातक लड़ाई को हवा दी। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। डिजिटल दुनिया के अपराधों में अक्सर ये चुनौती आती है, सबूत का जो सबसे अहम हिस्सा है, यानी वो इंस्टाग्राम स्टोरी, वो अभी तक पीड़ित के आर्काइव से मिल नहीं पाई है। अधिकारी उसे ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। इंस्पेक्टर RM चौहान के मुताबिक ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले तो सिर्फ जुबानी बहस शुरू हुई, फिर एक आरोपी ने पीड़ित को पकड़ लिया और दूसरे ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, इस हिंसा में एक और शख्स को भी पत्थर और चाकू से चोटें आईं। तो इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? जैसा कि हमने देखा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी एक ही इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस की जांच अभी चल रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़े और ज्यादा चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। तो असल बात यह है, एक तरफ इंस्टाग्राम पर लिखे गए कुछ शब्द और दूसरी तरफ एक 19 साल के नौजवान की मौत और एक और इंसान घायल। ये हमें ऑनलाइन कही गई बातों और असल दुनिया में होने वाली हिंसा के बीच का खतरनाक कनेक्शन दिखाता है। इसीलिए ये घटना सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह जाती, ये हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे डिजिटल जीवन का हमारी असल जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, ऑनलाइन दुनिया के शब्दों और असल दुनिया के एक्शन के बीच वो लकीर आखिर कहाँ खींची जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।